हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं शिवांश त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। यूपी आरबीयू एनएल टीजी 2 और इसरो की आने वाली परीक्षाओं के लिए इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए हमारी ये स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज चल रही है, जिसमें हम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। आज जो हमारी इसका वीडियो लेक्चर है वो है 4th नंबर की क्लास। इससे पहले ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड हो चुकी हैं, तो उनके वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है, यहाँ से संभावना रहती है कि एक प्रश्न पूछा जाता है। थोड़ा सिंपल सा टॉपिक है, पर यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनकी जो भी चीज़ें कैटेगरी वाइज आपको बताई गई हैं वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि जो हमारी क्लास है वो डेली होती है लाइव इवनिंग में 5:30 पर, तो आप इसे लाइव ज्वाइन कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस वहां पर पूछ सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स पोस्ट के लिए किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो डीएमआरसी, इसरो, डीआरडीओ, आईओसीएल, मेट्रो रेलवे और कोई भी आपका अप्रेंटिस एग्जाम हो, कोई सा भी अगर आप टेक्नीशियन एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको आपके सिलेबस में जितने भी थ्योरी है, जो भी टॉपिक्स हैं, उन सभी टॉपिक्स की थ्योरी मिल जाएगी। इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हैं, उन क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा आपके एग्जाम में कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो इससे आप कैसे जुड़ सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर जाके के आप मैसेज कीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो जो हमारी क्लास है वो है वायर्स एंड केबल के बारे में। तो वायर्स एंड केबल के बारे में, दो या दो से अधिक जो तार होते हैं, ऐंठे हुए इंसुलेटेड तार होते हैं, उन्हीं को केबल कहते हैं। केबल से आप बहुत अच्छे से चिर परिचित भी होंगे। यहाँ पर इसकी इमेज देख सकते हैं। इसमें जो वायर आप देख रहे हैं, छोटे छोटे इसमें तार हैं, एक दूसरे से इस तरीके से इनको ऐंठ दिया जाता है, ट्विस्ट कर दिया जाता है, और इंसुलेटेड, इसके ऊपर इंसुलेशन जो है वो लगा दिया जाता है। तो ये कहलाती है हमारी केबल। इससे पता चलता है कि केबल की जो भी मूलभूत इकाई है, यानी कि केबल जिस चीज से बनी हुई है, या जो भी इसकी मूलभूत यूनिट होती है, वो क्या होती है? तार होती है। तार यानी कि इसमें कंडक्टर होता है। और केबल में विद्युत का प्रवाह सुगम और दोष मुक्त बनाए रखने के लिए इसमें प्रयुक्त चालक को सुरक्षा हेतु कुचालक पदार्थ की विभिन्न परतें चढ़ाई जाती हैं। यानी कि इनमें जो करंट है वो अच्छे से फ्लो हो सके और किसी भी प्रकार का कोई हार्म ना हो, यानी कि कोई भी आपको उससे नुकसान ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि केबल के ऊपर कुचालक पदार्थ, कोई भी इंसुलेटेड पदार्थ होता है, जैसे कि रबर हो गया, पीवीसी हो गया, इस तरीके के इंसुलेटेड पदार्थों की यहाँ पर परतें को चढ़ा दिया जाता है। केबल में प्रयुक्त चालकों को ही केबल की कोर कहा जाता है। जो भी यहाँ पर कंडक्टर यूज किया गया है जिसमें करंट फ्लो होता है, आप इसमें देख सकते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को केबल की कोर कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, केबल की कोर क्या होती है? जो भी उसका इंडक्टर सॉरी जो भी उसका कंडक्टर होता है, उसी को हम कहते हैं केबल की कोर। और केबल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उसके ऊपर जो भी इंसुलेटेड पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? इंसुलेशन कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो इंसुलेशन किया गया है, ये एक कुचालक पदार्थ होता है। यानी कि यहाँ पर कुचालक पदार्थ को चढ़ा दिया जाता है ताकि इसकी सुरक्षा भी होती रहे, और इसके साथ साथ इसमें जो करंट से जो हमें नुकसान हो सकता है वो भी नुकसान ना हो। तो ये होती है आपकी केबल। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या क्या है, क्या ये देख लीजिएगा कि केबल जो है उसकी जो मेन इकाई होती है, यानी कि जिस चीज से वो बनी हुई होती है, वही होती है क्या? यहाँ पर तार होते हैं। ठीक है, कंडक्टर होते हैं, और इसके ऊपर सुरक्षा के लिए कुचालक पदार्थ को चढ़ाया जाता है। केबल की कोर जो है उसको क्या, किसको कहते हैं? जो इसमें कंडक्टर यूज किया गया है उसी को केबल की कोर कहते हैं। और जिस पदार्थ को इंसुलेटेड यानी कि कुचालक किया जाता है इसके ऊपर, उसी को इंसुलेशन कहा जाता है। इतने पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो आगे चलते हैं। आगे देखेंगे तो जो केबल होती है, अगर उसकी इंसुलेशन की बात करें, इंसुलेशन यानी कि उस पे जो कुचालक पदार्थ चढ़ाया जाता है, उसकी बात करें, उसकी कैटेगरी में अगर हम बात करें, तो केबल को 5 प्रकार की कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है। ध्यान रखिएगा, इनकी जो कैटेगरी है, जिस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, उस आधार को भी आपको याद रखना होगा। तो ये यहाँ पर आपको इंसुलेशन के आधार पर बात कर रहे हैं हम। इंसुलेशन यानी कि इसमें जो ऊपर जो भी इसमें
कुचालक पदार्थ चढ़ाया जाता है, उसके आधार पर यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये आपकी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली होती है कॉटन कवर्ड केबल। कॉटन कवर्ड केबल क्या होती है? आपने बहुत पहले देखी भी होगी, अभी भी कुछ जगहों पर यूज की जाती है। बहुत पहले जो बहुत ज्यादा हीट वाले अप्लायंस हुआ करते थे, जैसे हमारे घरों में प्रेस, कपड़े वाले प्रेस हुआ करते थे, तो उसमें उस टाइम पे ये वाली केबल यूज किया जाती थी, अभी भी शायद आती है। तो आप देख सकते हैं ये जो केबल है ना, ये कॉटन कवर्ड केबल ही होती है। इसके ऊपर कुछ कपड़े यानी कि कॉटन का ये लगा दिया जाता है, इंसुलेशन के बाद लगाया जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। इसके बाद होती है हमारी सिल्क कवर्ड केबल। तो सिल्क कवर्ड केबल भी क्या होती है? ठीक ऐसी ही होती है, और इसमें कॉटन की जगह सिल्क का यूज किया जाता है। तो ये सिल्क कवर्ड केबल हो जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, एस्बेस्टस कवर्ड केबल। तो एस्बेस्टस कवर्ड केबल जो होती है वो कुछ इस तरीके की होती है, आप सेकंड इमेज में देख रहे होंगे। जब हम वायरिंग वगैरह करते हैं ना, तो वहां पर इसका यूज किया जाता है। कभी भी आप देखना, जब वायरिंग वगैरह की जाती है या फैन वगैरह की वायरिंग भी होती है, तो उसमें देखना इस तरीके की केबल यूज की जाती है, ताकि जो हमारे वायर हैं उनको जो इंसुलेशन है वो प्रदान किया जा सके। तो ये सेकंड इमेज में आप समझ पा रहे होंगे। तो ये होती है। इसके बाद होता है हमारा रबर कवर्ड केबल। रबर कवर्ड केबल क्या होती है? ये इमेज देख रहे हैं, तो ऊपर से ये रबर वगैरह लगी हुई होती है। और इसी के साथ साथ फोर्थ नंबर पे आती है हमारी पीवीसी कवर्ड केबल। पीवीसी कवर्ड क्या केबल क्या होती है? ठीक रबर जैसी ही होती है, तो यहाँ पर रबर की जगह पीवीसी का यूज किया जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने होंगे, क्योंकि जो केबल होती है इनमें क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, पांचों को आपको याद रखना होगा। न क्वेश्चन आ सकता है आपका कि इंसुलेशन के आधार पर केबल इनमें से कौन सी है, और एक ऑप्शन ऐसा दिया होगा जो कि इंसुलेशन के आधार पर केबल नहीं है, तो फिर आपको वहां पर इस तरीके से क्वेश्चन आंसर करना होगा। तो 5 प्रकार की ये जो केबल है ये इंसुलेशन के आधार पर है। इसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है, चालक पदार्थों के आधार पर केबलों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। चालक पदार्थ यानी कि कंडक्टर। अब जो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे चालक पदार्थ होते हैं, उनकी अगर हम कैटेगरी वाइज देखें, यानी कि उनको अगर हम सबसे पहले अच्छे चालक की बात करें, तो वो होता है चांदी। और चांदी यानी सिल्वर जो है वो काफी महंगी होती है, उसको हम एज अ कंडक्टर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए इसके बाद आती है सेकंड नंबर पे कॉपर, और थर्ड नंबर पे आता है एल्यूमिनियम। तो चांदी को तो यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा महंगी होती है। तो इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? कॉपर भी यूज करते हैं और एल्यूमिनियम भी यूज करते हैं। तो ये किस आधार पर हो गई? इनका जो क्लासिफिकेशन किया गया वो चालक पदार्थों के आधार पर किया गया। तो कॉपर केबल और एल्यूमिनियम केबल जो होती है वो कंडक्टर मटेरियल्स के आधार पर इसको यानी कि इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है। इसके बाद अगर इसकी शेप के आधार पर केबल की बात करें, यानी कि आकृति के आधार पर केबल, तो वो दो प्रकार की हो सकती है, एक राउंडेड केबल और एक फ्लैट केबल। राउंडेड केबल यानी कि गोल होती है, और फ्लैट केबल एकदम चपटी होती है। तो इस तरीके से आकृति के आधार पर केबल की बात कर ली गई है यहाँ पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे है यहाँ पर कोरों की संख्या के आधार पर केवल 3 प्रकार की होती है। कोर क्या होती है केवल की? कोर आपको बताया, कोर जो भी पदार्थ आपका इंडक्टर सॉरी जो भी पदार्थ आपका कंडक्टर लगा हुआ होता है उसी को कोर कहा जाता है, केबल की कोर कहा जाता है। और कोर की संख्या के आधार पर अगर हम केबलों की बात करें, तो ये 2 प्रकार की होती है। ये काफी आसान सी भी चीजें हैं, पर आपको इनको याद रखना होगा, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कई बार गलती हो जाती है, पर आपको अगर याद रखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो यहाँ पर 2 कोर केबल होती है। 2 कोर केबल में क्या होती है, यहाँ इस तरीके से 2 अलग अलग कोरें बनी हुई होती हैं। इसके अलावा होती है यानी कि 3 कोर केबल, जिसमें 3 कोरें होती हैं। और एक होती है 3.5 कोर केबल। 3.5 कोर केबल आप देख सकते हैं, एक कोर ये हो गई, दूसरी कोर ये हो गई, तीसरी कोर ये हो गई। और ये जो कोर है ये हाफ कोर होती है, क्योंकि इसके अगर हिस्से को देखेंगे आप, तो ऊपर यहाँ पर बहुत छोटा हिस्सा दिख रहा है, इसी को 3.5 कोर केबल कहते हैं। तो ये आपकी कोरों की संख्या के आधार पर जो केबल है वो कितने टाइप की हो जाएगी? वो हो जाएगी 3 प्रकार की। इसके बाद आती है यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल। तो ये 2 प्रकार की होती है। यांत्रिक सुरक्षा का मतलब कि इसमें जो मैकेनिकल इसकी सेफ्टी है उसके आधार पर बहुत ज्यादा इसके ऊपर जो कवर लगाया गया है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी प्रकार का इसमें मैकेनिकल फोर्स लगता है, यानी कि कोई चोट लगती है, किसी भी प्रकार का वजन लगता है, प्रेशर लगता है, या कोई इसमें
जो भी बदलाव होता है जो कि मैकेनिकल के अंतर्गत आता है, तो उसके आधार पर अगर हम बात करें तो वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अनअर्मोर्डेड केबल और एक होती है अमोर्डेड केबल। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देख सकते हैं, ये दो प्रकार की हो जाएंगी यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल। इसके अगर बाद हम वोल्टेज के आधार पर केबल की बात करें तो ये दो प्रकार की हो जाएंगी, एक हो जाएगी लो वोल्टेज केबल और एक हो जाएगी हाई वोल्टेज केबल। इसके बाद हम अगर इनकी प्रकृति के आधार पर बात करें यानी कि नेचर के आधार पर बात करें तो जो केबल है वो दो प्रकार की हो जाएगी। यहाँ पर भी फ्लेक्सिबल केबल और रिजिड केबल। फ्लेक्सिबल केबल जो होती है वो काफी मुलायम होती है, यहाँ कि उसको आसानी से कई बार भी मोड़ा जा सकता है। और रिजिड केबल जो होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत ज्यादा इस तरीके से दृढ़ होती है जिसको मोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। इसके बाद जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स में केबल यूज होती हैं वो बहुत ही लो वोल्टेज की रेटिंग वाली केबल होती हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स केबल के द्वारा ही डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से पहुंचाया जाता है। जो भी आपका इंटरनेट डेटा है, जो भी सूचना भरा डेटा है, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक इलेक्ट्रॉनिक केबल के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, टाइप ऑफ केबल के बारे में बताया, क्योंकि टाइप ऑफ केबल से रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ से संभावना होती है कि पूछे जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि केबल की मूलभूत इकाई है। तो केबल की मूलभूत इकाई क्या है, ये आपको पहले ही बताया होता है। ये जो आपका वायर होता है, जो आपका कंडक्टर होता है, वही केबल की मूलभूत इकाई होती है, उसी से बनी होती है केबल। सेकंड क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल केबलों का मूल्य इलेक्ट्रॉनिक्स केबलों की तुलना में होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल में जो केबल यूज होती हैं वो किस तरीके की होती हैं, उन्हें बहुत हाई वोल्टेज या हाई करंट की इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना होता है, उसमें बहुत ही ज्यादा वोल्टेज का यूज किया जाता है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो वोल्टेज है वो बहुत ही लो वोल्टेज यूज किया जाता है। अब अगर हाई वोल्टेज यूज करते हैं तो वहां पर केबल जो होंगी वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स में केबल जो है उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। तो इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिकल में केबलों की बात करें तो उनका जो कॉस्ट होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आंसर कैसा हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसके बाद आगे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कि इंसुलेशन के आधार पर केबल का प्रकार है। तो इंसुलेशन के आधार पर केबल का प्रकार यहाँ पर पूछा गया है। सबसे पहले यहाँ पर कॉपर केबल, तो ये कॉपर केबल जो है वो कंडक्टर मटेरियल के आधार पर है। सेकंड है यहाँ पर एल्यूमिनियम केबल, तो एल्यूमिनियम जो केबल है वो किस आधार पर है, वो भी कंडक्टर मटेरियल के आधार पर है। और थर्ड यहाँ पर है फ्लैट केबल, और जो फ्लैट केबल है वो किसके आधार पर है, वो आकृति के आधार पर है। जबकि क्वेश्चन पूछा गया है इंसुलेशन के आधार पर, तो इंसुलेशन के आधार पर क्या हो जाएगी, जो रबर कवर्ड केबल होती है वो इंसुलेशन के आधार पर हो जाती है। सभी के बारे में अभी हमने आपको बताया है, ठीक है। एक बार फिर से आप वीडियो देख लेना, तो उन सारी चीजों को नोट भी कर लेना, तो इस तरीके से आपको याद बना रहेगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि चालक पदार्थ के आधार पर केबल का प्रकार होता है। यहाँ पर चालक पदार्थ के आधार पर पूछा गया है, तो कंडक्टर के आधार पर आपकी जो केबल यहाँ पर ऑप्शन दी गई है वो कॉपर केबल है। सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर फ्लैट केबल है जो कि आकार के आधार पर है। थर्ड ऑप्शन में यहाँ पर 2 कोर केबल है जो कि आपके कोर के आधार पर है। और फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर 3 कोर केबल है जो कि किसके आधार पर है, वो भी आपके कोर की संख्या के आधार पर है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनता है वो क्या आंसर बन जाता है, वो बन जाता है आपका ए ऑप्शन। ए ऑप्शन कॉपर के, यानी कि कॉपर के जो चालक पदार्थ है उसके आधार पर कौन सी केबल हो गई, कॉपर केबल। आगे क्वेश्चन है कि आकृति के आधार पर केबल का प्रकार होता है। आकृति के आधार पर केबल का प्रकार आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन को देखते हैं। इसमें कहा गया है कॉटन कवर्ड केबल। कॉटन कवर्ड जो केबल है वो आपके इंसुलेशन के आधार पर हो गई। फ्लैट केबल जो होती है वो आपकी आकृति के आधार पर है, और गोलाकार केबल जो है वो भी आपकी आकृति के आधार पर है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी आंसर बनेगा वो बी और सी दोनों यहाँ पर ऑप्शन सही है, तो इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है कि कोर के आधार पर केबल है। कोर के आधार पर आपसे यहाँ पर केबल के बारे में पूछा गया है। तो कोर के आधार पर 3 प्रकार की केबल थी, 2 कोर केबल, 3 कोर केबल और 3 एंड हाफ कोर केबल। तो ये तीनों आती हैं, इसीलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन है कि यांत्रिक सुरक्षा के आधार पर केबल का प्रकार है। तो यांत्रिक सुरक्षा यानी कि जो मैकेनिकल फोर्स है या जो भी मैकेनिकल सेफ्टी है, उसके आधार पर अगर हम केबल की बात करें तो वो दो प्रकार की होती है, अनआर्मोर्डेड केबल और एक होती है आर्मोर्डेड केबल। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर जो आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना का भाग होता है। तो इलेक्ट्रिकल केबल में क्या होता है? इलेक्ट्रिकल केबल में कंडक्टर होता है, बैडिंग नहीं होती है, वैक्स नहीं होता है, इंसुलेशन ऊपर लगा हुआ होता है। पर अगर हम सही ओके सॉरी, यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल केबल की संरचना का भाग नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो जो आपका कंडक्टर है वो भी होता है, इंसुलेशन भी होता है, और यहाँ पर बेडिंग नहीं होता, बैक्स होता है। बैक्स यानी कि मोम जो होती है ना, वो यहाँ पर लगी हुई होती है ताकि ये इसके बीच इंसुलेशन का काम कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो बेडिंग, यहाँ पर जो है वो गलत ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसलिए हमारा आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं, मेटेलिक शीट चालक को डैश प्रदान करती है, ये यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है। तो इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर क्या है? मेटेलिक जो शीट होती है वो चालक को क्या प्रदान करती है? जैसे हमारी कोई केबल हो गई, आपने देखी होगी, बहुत बड़ी केबल को देखा होगा आपने। तो जो केबल है उसके ऊपर कुछ बहुत ही ऐसे ही धातु लगी हुई होती है जो उसकी ऊपर सुरक्षा प्रदान कर रही होती है। तो ये किसके अंतर्गत आती है? ये यांत्रिक सुरक्षा के अंतर्गत आती है। जो बहुत बड़ी केबलें होती हैं, जहाँ देखी होगी ट्रांसमिशन केबल वगैरह हो गई, जो बहुत ज़्यादा हाई करंट या हाई वोल्टेज को उसमें रहता है, तो उसके अंतर्गत या यांत्रिक सुरक्षा देनी होती है, तो उसमें मेटेलिक शीट का यूज़ किया जाता है। मेटेलिक शीट जो होती है वो पतली पतली पत्तियां होती हैं जो ऊपर से लिपटी हुई होती है उसके ऊपर। तो इस तरीके से यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न वोल्टेज केबल की रेंज होती है। तो निम्न वोल्टेज केबल की यहाँ पर रेंज पूछी गई है। तो निम्न वोल्टेज केबल की जो अधिकतम रेंज है वो होती है 1000 वोल्ट तक, यानी कि 1 वोल्ट से लेकर के 1000 वोल्ट तक जो केबल होती हैं वो लो वोल्टेज केबल की रेंज के अंतर्गत आती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन होगा। आगे क्वेश्चन है कि पीवीसी केबल की वोल्टेज रेंज होती है। तो पीवीसी केबल की वोल्टेज रेंज यहाँ पर पूछी गई है, ये कितनी होती है? पीवीसी केबल की वोल्टेज रेंज 250 वोल्ट से लेकर के 660 वोल्ट तक होती है। यानी कि जो 250 240 वोल्ट है और 440 वोल्ट है, वो उस जगह पे हम पीवीसी केबल का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चंस पर देखते हैं। इसमें है कॉटन आच्छादित केबल, यानी कि कॉटन कवर्ड केबल का उपयोग किया जाता है। तो कॉटन कवर्ड केबल की बात की गई है। यहाँ पर कॉटन कवर्ड केबल कहाँ पर यूज की जाती है? अभी सबसे पहले जब आपको बताया था, जब कॉन्सेप्ट बता रहे थे उस टाइम पे बताया था कि कॉटन लगा हुआ होता है केबल के ऊपर। और ये कहाँ पर यूज होता है? ये होता है आपका जहां पर बहुत ही हाई वोल्टेज जा रहा है, जहां पर हीट की संभावना रहती है, वहां पर कॉटन कवर्ड केबल यूज की जाती है। तो हीट कहाँ कहाँ होती है? हीट आपके इलेक्ट्रिकल हीटर में होती है, विद्युतीय प्रेस में होती है, और सोल्डरिंग आयरन में भी होती है। तो इन तीनों पर हीट होती है, इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि कॉटन कवर्ड केबल की वोल्टेज रेंज कितनी होती है? तो कॉटन कवर्ड जो केबल है उसकी वोल्टेज रेंज अधिकतम होती है 250 वोल्ट। इससे ज्यादा पर हम कॉटन कवर्ड केबल का यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जितनी भी अप्लायंसेस हैं, ये हीटर हो गया या आयरन सोल्डरिंग आयरन हो गई या जो विद्युतीय प्रेस हैं, ये सारे के सारे 240 वोल्ट पर ही ऑपरेट होती हैं। तो ये जो भी हमारी कॉटन कवर्ड केबल है उसकी अधिकतम रेंज 250 वोल्ट ही होती है। आगे क्वेश्चन है कि कॉटन कवर्ड केबल में इंसुलेशन जो होता है वो किस तरीके का होता है? तो कॉटन कवर्ड केबल में इंसुलेशन की यहाँ पर बात पूछी गई है, क्वेश्चन किया गया है, और इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कॉटन कवर्ड केबल में जो कुचालक पदार्थ होता है वो वल्कनाइज्ड रबर भी होता है और सीट टफ रबर भी होता है, यानी दोनों प्रकार के होते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी, ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे है इलेक्ट्रॉनिक केबल है, इनमें से कौन सी केबल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक केबल है, ये आपसे क्वेश्चन किया गया है। तो जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल होती है वो इलेक्ट्रॉनिक केबल के अंतर्गत आती है। ट्विस्टेड पेयर केबल को देखा होगा आपने, एक साथ बहुत सारी केबल्स वहां पर ट्विस्टेड होती हैं, एक दूसरे में लिपटी हुई होती हैं, पर इंसुलेशन के साथ 5-6 भी केबलें होती है, छोटे छोटे पतले पतले वायर होते हैं,
कभी भी आपने देखा होगा जो सोल्डरिंग आयरन वगैरह में यूज़ करते हैं, उस टाइम पे जब भी कहीं पर भी जो सोल्डरिंग करनी होती है वहाँ पर इसको कनेक्ट किया जाता है, या फिर किसी भी आप उसमें सर्किट में देख सकते हैं उसमें भी होता है। तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल जो यूज़ की जाती है वो इलेक्ट्रॉनिक केबल्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है कि ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए प्रयुक्त कनेक्टर होता है। कनेक्टर भी होता है, कभी आपने देखा होगा किसी भी रिसीवर में, या देख लेना, या फिर डीवीडी वगैरह में देखना, या किसी भी ऐसे सर्किट में देखना जिसमें बहुत सारे पतले वायर लगे हुए होते हैं। एक ऐसी केबल होती है, उसमें कम से कम 5 से 6 या अधिकतम इतने वायर होते हैं, और फिर उसके दोनों सिरों पर एक कनेक्टर लगा हुआ होता है। उस कनेक्टर के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो कनेक्टर होता है वो यूटीपी होता है। उसका क्या नाम है? यूटीपी। यहाँ पर इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। आगे है कि कोएक्सियल केबल के सिग्नलों की फ्रिक्वेंसी होती है। अब यहाँ पर कोएक्सियल केबल की बात की गई है, लेकिन जो कोएक्सियल केबल है वो हमारे फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर हम और अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। पर ये केबल का पार्ट है तो यहाँ पर इसके क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। तो कोएक्सियल जो केबल है उसमें यहाँ पर सिग्नलों की फ्रिक्वेंसी पूछी गई है। कोएक्सियल केबल के सिग्नलों की फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? तो ये फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। हाई फ्रिक्वेंसी इसमें यूज़ की जाती है, तभी तो हम इसमें बहुत हाई लेवल पर अपने जो डेटा है उसको ट्रांसमिट कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल क्वेश्चन रहने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स के लिए 100 कोर्स चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, यहाँ से आपको कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी, और पीडीएफ कोर्स भी आप यहीं से प्राप्त कर पाएंगे। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा वीडियो को, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।